जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। जी हाँ, भक्त प्रहलाद यही गीत गाया करते थे और इसी गीत को गाते गाते वो मन से, बुद्धि से, हृदय से, पूरे शरीर से और आत्मा से अपने इष्ट नारायण में समा जाते थे। अपनी सुध बुध भूल जाते थे। वो कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं और उनके आसपास कौन है, वो स्थान सुरक्षित या सुरक्षित, ये उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। वो अपने को नारायण में समा लेते थे और नारायण के प्रति न्यौछावर कर देते थे। जब कोई भी भक्त अपने इष्ट के नाम को ही जपता रहता है तो वो नाम उसके लिए सिद्ध हो जाता है और वो नाम ही उसके लिए महामंत्र बन जाता है। जी हाँ, ये सच। कई लोगों की आस्था बड़े बड़े मंत्रों में होती है। जितना बड़ा मंत्र उतना ही फलीभूत होगा, ऐसा उनका विश्वास होता है। ये अलग बात है कि जैसा विश्वास मनुष्य का होता है वैसा ही उसे फल भी प्राप्त होता है। अगर किसी की बड़े मंत्रों में आस्था है तो छोटे मंत्र से उसे वो लाभ नहीं होता है जो बड़े मंत्र से उसे लाभ व्यवहारिक स्तर पर संभव हो सकता है, क्योंकि ये उसकी आस्था का आधार है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े मंत्र तो क्या, छोटे छोटे मंत्र भी ठीक से नहीं जप पाते हैं, विधि विधान से नहीं जप पाते हैं, उनके लिए उनके इष्ट का नाम ही मंत्र बन जाता है, महामंत्र बन जाता है। क्या है महामंत्र? क्या महामंत्र का मतलब ये है कि एक ऐसा मंत्र जो सारे मंत्रों से बड़ा है? अगर एक ऐसा मंत्र जो सारे मंत्रों से बड़ा है अर्थात महामंत्र है, तो बाकी क्या मंत्र छोटे हैं? इस बात में वाद विवाद अक्सर विद्वानों में होता रहता है, लेकिन आस्था की बात है। इससे जिसने जिसको महामंत्र मान लिया वो उसके लिए महामंत्र हो गया, और जिसने जिसको मात्र मंत्र माना वो उसके लिए मंत्र ही बना रहा। ये बात सही है या गलत, ये भी जानना ज़रूरी है कि अक्सर ऐसा सुना जाता है और अक्सर लोग कहते हैं या सोचते हैं या औरों से भी सुनते हैं कि मंत्र के अधीन देवता होते हैं। मंत्र के अधीन देवता नहीं होते। मंत्र उनका होता है, मंत्र का आह्वान होता है, वो उस मंत्र से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नतावश दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं। अधीन देवों को कोई नहीं कर सकता। अगर वो ना चाहें तो पर्याप्त मंत्रोच्चार के बाद भी, लाख विधि विधान के से मंत्रोच्चार के बाद भी देव आपके पास अर्थात मंत्रोच्चार करने वाले के पास नहीं आएंगे। अगर देव अप्रसन्न है और उनका मंत्र जपा जा रहा है तब तो कदापि नहीं आएंगे। और अगर उनकी इच्छा नहीं है या अगर वो ये देख रहे हैं कि आप जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य से उनका मंत्रोच्चार कर रहे हैं वो अनैतिक है, अन्यायोचित है और वो ऐसा वरदान आपको देना नहीं चाहते हैं, तो वो कदापि नहीं आएंगे। जी हाँ, इस विचार को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि मंत्र के अधीन देवता हैं। हालांकि आजकल बहुत कुछ पढ़ा लिखा और सुना जा रहा है और कहा भी जा रहा है, लेकिन जो सच है वो
उसको भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि सत्य से ही जीवन चलता है और असत्य कुछ दिन का मेहमान होता है, ज़्यादा असत्य के पाँव नहीं होते और वो कुछ दिन बाद चुपके से नष्ट हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन सत्य सदा बना रहता है। इसलिए जिस किसी भी इष्ट में आपकी आस्था है, जिस देव स्वरूप में आपकी आस्था है, उस देव स्वरूप को आप निरंतर भजते रहिए, निरंतर उसका गुणगान करते रहिए, उसमें समा जाइए और पूरी तरीके से समा जाइए। अपनी सुध बुध खो दीजिए। जब भी आपको भक्ति करने में दिक्कत हो, आप भगवान में पूरी तरीके से ओतप्रोत ना हो पाएँ, आप भगवान में अपना ध्यान ना लगा पाएँ, आप भगवान के प्रति समर्पित ना हो पाएँ, आपको लगे कि आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और निष्ठा भगवान के प्रति उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, तो उस समय आप भक्त प्रहलाद को अवश्य याद करें, उनका स्मरण करें और ये विचार करें कि किस तरीके से वो नारायण के नाम में सुध बुध खो बैठते थे। और यही कारण था कि भक्त प्रहलाद को न सिर्फ नारायण के दर्शन हुए, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए भगवान विष्णु जी को नरसिंह अवतार भी लेना पड़ा। इसलिए ये जो नाम स्मरण है, ये जो नाम जप है, यही महामंत्र है। जिनकी मंत्र में आस्था है, बड़े बड़े मंत्रों में आस्था है, वो मंत्र अवश्य जपते रहें और बड़े बड़े मंत्र भी जपते रहें, उनके लिए वो सब फलीभूत होगा। लेकिन जिनको मंत्र जपने में पूरी तरीके से सफल वो नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है या कोई भी किसी तरीके से विधि विधान से वो कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने जिस स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं उसके नाम का जप करें। वही जप करते करते सुबह शाम रात किसी भी समय जप कर लें, वो जप करते करते वो नाम सिद्ध हो जाता है और मंत्र आपका बन जाता है, महामंत्र हो जाता है। यही सत्य है और जो सत्य है उसे ही अपनाना चाहिए। ईश्वर सत्य है, ईश्वर का नाम सत्य है, ईश्वर का नाम जप सत्य है, ये सदा ध्यान रखिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप सबकी तरह भगवान और आप चैनल अन्य लोग भी इसे देखते रहें और आनंदित होते रहें। इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी कमेंट्स आप करना चाहें तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।